हेलो बाबुआ, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं लेवल 2 का नेक्स्ट लेक्चर। तो आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 से। हम लोग इसके पहले कर चुके हैं बच्चा लोग 48 क्वेश्चन नंबर तक कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना लेट का। तो आ जाइए बच्चे। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं फटाफट। करा के एस्टैब्लिश करना है, एक स्थापित करना है एक अलजेब्रिक रिलेशन, है ना, किसके किसके बीच, एक्स वाई जेड के बीच। और कह रहा है कि ये एपी में दे दिया भाई साहब, एपी में दे दिया तो हमें तो पता है ना कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं गिवन, गिवन क्या है बच्चा, एपी में दे रहा और कह रहा है कि इसको भी कह दिया एपी में, तो कह रहा आल्सो आल्सो एंड इन एपी, देन प्रूव करना है कि इतना बराबर होंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड को भी एपी कह दिया और इसको भी एपी में कह दिया, क्या बात है। चलो इसको हम कर लेते हैं tan, है ना, tan इनवर्स एपी में है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या होंगे बाबू, इक्वल। कॉमन डिफरेंस का टर्म इक्वल होने चाहिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो चलो एपी में होता है तो क्या होता है बताओ, कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ना, कॉमन डिफरेंस यानी d1 इक्वल टू d2, कॉमन डिफरेंस है ये, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गए, राइट। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस टर्म, राइट बच्चा, एक्स हो जाएगा बराबर, है ना, d2 कैसे, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर लीजिए, tan इनवर्स जेड माइनस tan इनवर्स पाई कर लीजिए, राइट। थोड़े से और काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों, थोड़ा सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई, राइट। इसमें भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो tan इनवर्स बाई माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चा, जेड, राइट। ऐसा हो गया। क्या बोलते हो, कहीं कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो फार्मूले लगा लेते हैं इधर से, है ना, तो आप लगा लो फार्मूले। तो tan इनवर्स एक्स माइनस बाई और 1 प्लस एक्स बाई, राइट, ऐसा हो गया। इसमें लगा लो tan इनवर्स, ऐसा मान के चलिएगा कि दोनों का प्रोडक्ट जो है एक्स और बाई का वो एक से छोटा है, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट मान लेना अगर कुछ मेंशन ना हो। यहाँ से देखिएगा बाई माइनस जेड अपॉन 1 प्लस बाई जेड, राइट, ऐसा हो गया। और दोनों तरफ देखो इन्वर्स को है ना, कंपेरिजन करके इक्वल है तो ये नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप देखना क्या होगा, एक्स माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स बाई बराबर बाई माइनस जेड बराबर 1 प्लस बाई जेड, ऐसा होगा कि नहीं होगा जरा बताओ। चलो एक चीज़ और गिवन था, है ना, वो चीज़ गिवन क्या था बताओ जरा। तो यहाँ तक है ना, आल्सो एक गिवन क्या था बच्चा, गिवन क्या था वो उसको भी कहीं मेंशन कर देना आप। गिवन था कि एक्स वो बहुत छोटा चीज़ है, कोई बड़ा है नहीं, आर इन एपी, है ना, ये भी एपी में बता रखा था, है ना, ये भी एपी में दे रखा था बाबू, है ना, एपी में दे रखा था, बताना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस बाई बराबर बाई माइनस जेड लिख सकते हो कि नहीं गए, फिर माइनस कॉमन ले ली इसी की तरह से, है ना, सीधा दिखने के लिए। यहाँ से आप रिजल्ट निकाल के रख लेना, इसी के साथ गिवन में लिख सकते हो अलग से, है ना, या कहीं भी मेंशन कर लेना। ठीक है बाबू, कॉमन डिफरेंस इक्वल हो गया। अब बताना दोनों तो इक्वल है, यहाँ से पता चल रहा है कि दोनों इक्वल है, 9। चलो वैसा ही लिख लेना सीरियल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ के बाद पहले ये लिख लेना, आराम से नोट कर लियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, राइट। चलो इसके बाद ऐसे करते हैं, अब 9 है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दोनों इक्वल, यहाँ पर बता रहे हैं कि दोनों इक्वल, उड़ा दो, दोनों इक्वल चीज कट गए तो नीचे नीचे बराबर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई बराबर 1 प्लस बाई जेड हो जाएगा, 1 से 1 घट जाएंगे तो एक्स बाई बराबर हो गया बाई जेड, बाई से बाई कट गया, एक्स बराबर जेड हो गया। जब एक्स बराबर जेड हो चुका है इसमें पटक दीजिए, चलो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एक्स बराबर जेड पटक दो, एक्स बराबर कितना रख दो बाबू, जेड रख दो। तो फ्रॉम लिखे देंगे, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स माइनस बाई बराबर बाई माइनस जेड, है ना बच्चा, एक्स बराबर जेड पुट करना था, पुट एक्स बराबर जेड। तो चलो यहाँ पर पुट कर लो जेड, जेड माइनस बाई बराबर बाई माइनस जेड, राइट। तो जेड वालों को एक तरफ कर लो और बाई वालों को एक तरफ कर लो, राइट। तो 2z बराबर
टू बाई हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो बाई बराबर क्या आ गया बच्चा, जेड आ गया। एक रिलेशन यहाँ से, एक रिलेशन यहाँ से, एक्स बराबर जेड। यहाँ दूसरा समीकरण मान लो, या ए और बी मान लेते हैं समीकरण, ए और बाद वाले को हम बी मान लेते हैं। तो फ्रॉम ए और बी है ना, ए एंड बी क्या आ जाएगा बताना। जेड जेड देखना बराबर है ना राइट साइड, तो जेड जेड तो बराबर होगा तो एलएचएस भी बराबर होगा। एलएचएस में एक्स वाई सब बराबर हो जाएंगे बच्चा। देखना जेड जेड बराबर था ना उसमें, तो इधर वाला एलएचएस बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाई। अब बाई किसके बराबर था, जेड के बराबर, तीनों बराबर प्रूफ हो गए। तो यहाँ से आराम से है ना बच्चा प्रूफ हो चुके हम लोग को, ये तीनों बराबर हैं, ये आपको प्रूफ हो चुके हैं। खलास है ना, किस्सा खत्म। और देखना बच्चा ये आपको पूछ चुके हैं है ना, एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन ये, और ये 5 नंबर में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें कोई खास बात है नहीं इसमें। आराम से चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए बच्चा इसको उड़ाते हैं फटाफट, देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल कह रहा है कि सर इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है, ये तो कोई रोड पर चलने वाले भी इंसान बना देंगे। ठीक है देखो इसको करते हैं हम लोग एलएचएस है ना, लेकर चलते हैं और एलएचएस में जो दे रखा है आराम से लिख लेंगे राइट, 1 + x। तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस है ना, यहाँ पे लिख देंगे बच्चा tan इनवर्स 1/1 + x राइट, ऐसा लिख देंगे। अब बताना tan इनवर्स x प्लस पाई का क्या फार्मूला था, अप्लाई कर दो फटाक से। तो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, फार्मूला हर एक जगह आपको मेंशन कर लेना है, बराबर tan इनवर्स x प्लस पाई अपॉन x माइनस पाई राइट, ऐसा होता है आपको। देखिएगा आपको करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ दे रखा है, तो चलिए उड़ाते हैं इसको फटाफट। देखिएगा कि ये इस पर बैठा लो आप, तो देखो ख़त्म हो जाएगा खिस्सा फटाक से। tan इनवर्स x प्लस 1/1 + x बटा 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट है ना, ये दोनों का गुना करिए, गुना करोगे तो x/1 + x हो जाएगा राइट। चलो अब क्या है, एलसीएम ले लेना बच्चा। अब देखना tan इनवर्स, ये एलसीएम लोगो 1 + x आएगा, नीचे से 1 + x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सीधा गुना हो जाएगा। तो गुना 1 से करोगे तो x प्लस x² हो जाएगा, प्लस में 1 है ना, नीचे करोगे तो 1 से करोगे कितना हो जाएगा 1 + x और माइनस में x है ना बच्चा, x नानी घर, तो 1 बच गया बट्टा में, कोई फर्क डाल लाएगा नहीं, तो आंसर आ गया आपका ऊपर ही वाला। ऊपर वाला क्या बच रहा है 1 + x है ना बच्चा, जोड़ में आगे पीछे लिखा जा सकता है। यही तो आपको RHS फूका गया है ना बच्चा, आ गया आंसर खलास। चलो इसको उड़ा दिए हम लोग, अब चलते हैं फटाफट आगे। ठीक है देखो चलिए बच्चा इसको उड़ाते हैं फटाफट। देखिएगा हम लोग हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और हम लोग करने वाले हैं क्या 15 क्वेश्चन, तो हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं हम लोग, कितना बढ़िया बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसको सोल्यूशन। चलिए इसमें कह रहा है कि प्रूव करना है सबसे हलवा अगर कहें और साथ में सबसे VVI बोले, तो यही क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे है ना, सर आप हलवा भी बोलते हो VVI भी बोलते हो, हाँ बिल्कुल एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है ये इस तरह का राइट, एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन याद रखियो। देखना बच्चा इसमें आपको दे रखा है एलएचएस में ऐसा, भाई साहब आपको देखते ही नजर आ जाएगा भाई साहब फार्मूला है ना, ये इसको एक एक क्वेश्चन से तो इसका बैंड बच जाएगा, एक फार्मूला से इसका बैंड बच जाएगा। ये पता किसका फार्मूला होता था सर, पिछले जन्म में पढ़े थे, पिछले जन्म पढ़े थे, इस जन्म तक भी याद है। देखिएगा ये है ना, बाय डिफ़ॉल्ट मान लेना है कि दोनों का प्रोडक्ट है ना, ठीक है इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशनल नहीं लगाना है अगर आपको कुछ मेंशन ना हो है ना। चलो बच्चा ये फार्मूला होता है, चलो हम लोग करते हैं आगे है ना, फार्मूला ये हो गया, एलएचएस लेकर चलते हैं हम लोग राइट। देखिएगा एलएचएस लिख लेते हैं एक बार बच्चा,
एक बार LHS हम लोग लिख लेते हैं, और लिखने में कितना ही देर लगेगा, है ना बच्चा। लो हो गया, लिखा गया, और क्या, है ना। चलिए अब देखिएगा, फार्मूला नज़र आते ही नज़र आ गया होगा सर ये इसका, इसमें मतलब आंसर क्या आ रहा है, इसमें चिपक गया, इसमें चिपक गया, बीच में माइनस माइनस रह गया। हम भी वही काम करते हैं, चिपका चिपका कर, ठीक है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई प्लस tan इनवर्स बाई माइनस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x, राइट। तो देखना बाबू, उड़ा देते हैं, tan इनवर्स x से x कट गया, बाई वाला से बाई कट गया, z वाला से z कट गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चा, 0। क्या बात है सर, 0 आ गया, देखो, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब RHS की ओर चलते हैं, है ना। RHS में देखो क्या दे रखा है, देखो RHS में लेकर चलते हैं हम लोग। RHS में दे रखा है बाबू tan इनवर्स एक्स क्यूब माइनस बाई क्यूब बटा 1 प्लस एक्स क्यूब बाई क्यूब प्लस, राइट, tan इनवर्स बाई क्यूब माइनस जेड क्यूब 1 प्लस बाई क्यूब जेड क्यूब प्लस tan इनवर्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब और एक्स क्यूब, राइट। ऐसा दे रखा, तो इसमें चिपक जाएगा बच्चा, इसमें चिपक जाएगा, राइट। tan इनवर्स इसमें चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, इसमें चिपक जाएगा, राइट। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स क्यूब माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा, बाई क्यूब प्लस, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई क्यूब माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, जेड क्यूब प्लस tan इनवर्स जेड क्यूब माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट। यहाँ से देखना एक्स एक्स कट गया, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बाई वाला से बाई वाला कैंसिल आउट हो गया, जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, आपका आ गया 0, है ना। RHS ये तो आपका RHS था ही। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दोनों का आंसर कितना आया बाबू, दोनों का आंसर 0 आया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि LHS है ना बराबर RHS आ गया, स्वाहा, खलास, ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते बच्चा, आ जाओ बच्चा, हम लोग आ गए नए टाइप पे क्वेश्चन पे। देखिएगा ये रेंज बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो गया 52 से, और हम लोग का रेंज बेस्ड क्वेश्चन है ये, रेंज बेस्ड क्वेश्चन है ये बच्चा, रेंज बेस्ड, रेंज आपको पता होगा साइन इनवर्स एक्स का, इसमें बस 2 का कहानी याद रखिएगा। साइन इनवर्स का अगर हम बोले रेंज होता है तो याद रखिएगा बच्चा, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। और एक और याद रखिएगा, ये दोनों को भूलना पाप है, 0 से पाई क्लोज इंटरवल में बच्चा, ठीक है। यानी इसका मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई, मिनिमम वैल्यू इतना, मैक्सिमम वैल्यू इतना, बात साफ, ठीक है। देखना आगे, अब हम बताएं बच्चा, ऐसा बोले कि भाई साहब आपके पास ना 100 रुपया है, 3 बच्चे के पास कितना कितना रुपया है बच्चा, 100 रुपया है। ऐसा करते हैं, 100 रुपया है उसके घर पे, 100 रुपये क्या है बच्चा उसके घर पे। इसको सीखिएगा, एक क्वेश्चन को समझिएगा, फिर है ना रटना भी नहीं पड़ेगा, और क्वेश्चन को उड़ाना भी सीख लीजिएगा। देखिएगा, अगर हम बोले कि 3 बच्चे हैं जिसके पास घर पे 100 रुपया है, और तीनों को मिला के ना 300 रुपया जमा करना है, तीनों को मिला के, यानी उसके उस पर 100 रुपया है ही। जैसे क्या होता है ना, छोटा बच्चा रहता है भाई, तो उसके पास पैसे अपना कमाई के तो रहते नहीं, पापा मन से मांग के जो जाके जमा करते हैं लोग। तो देखिएगा, हम लोग उसके घर पे ना 100 रुपया है, मान लो चंदा जमा कर रहा है बच्चा लोग, छोटा बच्चा, तो 100 रुपया है, और तीनों के पास 100 रुपया है, उससे ज़्यादा नहीं है, उसके कैपेसिटी नहीं है ना, औकात से बाहर है बच्चा का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मतलब उसका कैपेसिटी उसका पोटेंशियल से बाहर है, राइट। अब आपको 300 रुपया जमा करना है, तो बताओ ज़रा, थोड़ा सा बताओ, अगर ये 100 रुपया देता है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल 100 है, इसका भी मैक्सिमम पोटेंशियल 100 है, इसका भी मैक्सिमम पोटेंशियल 100 है,
अच्छा, कोई बच्चा सोचा कि हम चलो 10 रुपया बचा लेते हैं, चलो 90 रुपया देते हैं, तो इस 100 रुपया दे दिया और ये मान लो पूरा का पूरा दे दिया, फिर भी बताओ 300 हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर ये 10 रुपया बचाया तो किसी को ज़्यादा देना होता, इसका भरपाई कोई तो करता। 10 रुपया तो कोई देना चाहिए था, लेकिन इसका तो भाई पोटेंशियल से बाहर है, 100 रुपया से ज़्यादा दे ही नहीं सकता है। इसका मतलब सर सब के सब तीनों के तीनों को फुल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं इसके पास, है ना। यानी इसको भी चारा ही नहीं कि भाई इसको भी 100 होना पड़ेगा, है ना। चारा तो तब बनता कि जब इसका भरपाई कोई और करता। तो इसका मतलब सर सबको फुल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तब 300 होगा। समझ में आई बात? चलो ये मैटर है यहाँ पे। अब बताओ ज़रा, हम एक बात बोलते हैं कि आपकी पोटेंशियल बहुत है, 100 रुपया है, फिर से मान लेते हैं पोटेंशियल 100 है, और मान लिया अब 60 रुपया जमा करना है। कितना करना है भाई? चंदा के रूप में 60 रुपया करना, लेकिन पोटेंशियल आपको 100 रुपया है, ठीक है। और 3 को मिल के 60 रुपया जमा करना है ना। तो बताओ कितना कितना जमा करेगा? तो खटाक सर ये क्या इजी क्वेश्चन पूछ दिए सर, 20-20 रुपया जमा करेगा, है ना। 20-20 रुपया जमा करेगा, 60 रुपया हो जाएगा। लेकिन 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 इसमें सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं होगा, इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखिएगा कैसे। अगर सर ये 20 रुपया जमा करिए, ये थोड़ा और चालाक हुआ, सोच रहा है कि हम 10 रुपया दे देंगे, तब ये बच्चा सोचा हम 10 रुपया देंगे, तो इसका भरपाई कोई और कर देगा, 30 रुपया मान लो कर दिया, ये 20 रहने देते तो भी 60 नहीं होगा क्या? होगा ना। मतलब बहुत सारे वैरायटी चेंजेस हो सकते हैं, 15 हो सकता है, 5 कम होगा तो ये दे देगा, ना तो ये दे देगा 1 रुपया, तो कैसे भी करके, है ना। कई सारे तरीके हो सकते हैं 60 रुपये आने के। लेकिन वहाँ पर वाला था कंडीशन, उसमें थोड़ा कम रहा था, उसको भरपाई करने के लिए कोई तैयार नहीं था। समझ में आ रहा ना। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है बच्चा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे कई बार होगा, अब तुमको पता है कि साइन इनवर्स के मैक्सिमम पोटेंशियल कितना, बताओ। तो 1 पाई/2 मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चा? हम अब मेंशन कर देंगे सिंस, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स एक्स का कितना बराबर? पाई/2 है बच्चा। पता नहीं, इसका औकात इतना ही है बच्चा, पोटेंशियल इतना ही है इसका। तो बताना, अब तीनों मिलके 3 पाई/2 आना है। 1 पाई/2 एक का पोटेंशियल है, तीनों मिलके पाई/2 देगा, तभी तो 3 पाई/2 होगा। कोई एक कम भी दिया, 90 डिग्री से अगर कम दिया तो उसको किसी को तो ज़्यादा होना चाहिए, तो किसी का ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा 90 से। इसका मतलब सर तीनों को फुल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई चारा ही नहीं इसके पास है, क्योंकि इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकता है ना। कि कोई अगर एक कम दिया तो इसको ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा हो नहीं सकता। इसका मतलब सर एक ही चांस बचा है, इस सबको 90-90 होना पड़ेगा। इसका मतलब इसको भी 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री, इसको भी 90 डिग्री, मतलब पाई/2। हेंस यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वही साइन इनवर्स वाई का वैल्यू होगा, वही साइन इनवर्स जेड का। तीनों को बराबर होना पड़ेगा, कितना के? पाई/2 के बराबर होना पड़ेगा। सबको ये बराबर कर लेना, यहाँ सबके पाई/2 के जब बराबर करके हल कर लोगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 साइन इनवर्स पाई/2, और यहाँ पर बच्चा साइन इनवर्स जेड बराबर पाई/2, राइट। तो बताना यहाँ से ये जाएगा उधर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा बताना? साइन पाई/2 होगा कि नहीं होगा? एक्स 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चा? 1। तो यहाँ इसी तरह से जब बाई का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से भी 1 आ जाएगा, जेड का वैल्यू निकालोगे 1 आ जाएगा। क्लियर? तो चलो 1 आ गया, 1 आ गया, तीनों का वैल्यू 1। अब जो फाइंड करना है उड़ा दो उसको। क्या फाइंड करना है बच्चा? टू फाइंड, है ना सर, x² प्लस y² प्लस z², है ना सर। इसमें क्या बचा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 को पटक दिए वैल्यू, 3 आ जाएगा हल करके, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिएगा आगे बढ़ते हैं, फटाफट उड़ा दिए सर ना। तो देखो आपको फटाक से लिखेंगे, अभी जस्ट क्वेश्चन किया ऐसा, सर ये मैक्सिमम वैल्यू कितना का? सर साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स का सर पाई/2 होता है। अच्छा बताओ, 2 पाई/2 मिलेगा था 180 बना लेगा, 90-90 180 लाना है, तो बताओ ना 180 लाना है तो 90-90 होना पड़ेगा, नहीं पाई/2 दोनों का मैक्सिमम पोटेंशियल लगाना पड़ा सर। किसी अगर एक कम हुआ तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, इसका औकात से बाहर है,
इसका मतलब सर एक ही चांस बन सकता है, अगर 180 लाना है तो इसको भी पाई बाई 2 होना पड़ेगा, इसको भी पाई बाई 2 होना पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं। बताओ कोई चांस है क्या? अगर कोई एक कम हुआ, मतलब 60 हुआ, तो 90 30 कम गया ना, तो 30 इसको ज़्यादा देना पड़ता है कि पोटेंशियल से बाहर है, 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता वैल्यू। साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू इतना होता है। समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ गया होगा सर। सिंगल सिंगल रास्ता बचा उसके पास, तो यहाँ से हम हेंस करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बट्टा? सीन से इतना, तो हेंस देखना, क्या हम बोल सकते हैं कि दोनों का ही वैल्यू बाबूआ क्या होना पड़ेगा? होना पड़ेगा पाई बाई 2 के बराबर, राइट? पाई बाई 2 के बराबर, पाई बाई 2 के बराबर, है ना? देखो इसको कर लो यहाँ, इसको कर लो यहाँ, तो बताना क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, राइट? और फिर साइन इनवर्स पाई बराबर पाई बाई 2, राइट? तो बताना यहाँ से क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर बाई का वैल्यू भी निकाला ना, साइन 90 उधर जाकर साइन 90 बनेगा, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, है ना? तो एक्स का वैल्यू भी 1 आ गया और बाई का वैल्यू 1 आ गया। निकालना क्या था? टू फाइंड क्या करना था बच्चा? एक्स प्लस बाई का स्क्वायर, सर 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। खलास, आंसर आ गया, है ना? देखो आंसर आ गया बच्चा, उड़ा डाले हम लोग। चलो बच्चा निकालते हैं फटाफट इसको। तो आपको देखना, आपको इसमें भी रेंज बेस्ड क्वेश्चन है, अभी हम लोग लगातार रेंज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे सिंस, है ना, कॉस इनवर्स का जो आपको बताए थे रेंज, है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ना? मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स पाई होता है। कितना होता है? पाई। बताना 3 पाई जमा करना था तीनों मिलके, फुल्ली के फुल्ली पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर 180 से कम हुआ तो दूसरे को भरपाई करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो अगर कि कुछ 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है ना? तो समझो काम बनेगा नहीं। तो सिंगल रास्ता बचा है सर, सबका वैल्यू पाई होना पड़ेगा, सबका वैल्यू पाई के बराबर होना पड़ेगा। पाई के बराबर अगर होगा तभी काम बनेगा, तभी 3 पाई आएगा, तो कोई चारा है नहीं, ठीक है? इन्हें तीनों का फुल पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं इसके अलावा, सिंगल रास्ता, है ना? और कोई चारा ही नहीं इसके पास। तो हेंस यहाँ से हम बोल सकते हैं कि तीनों का वैल्यू पाई के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का भी वैल्यू तीनों का बराबर करके, भाई अलग अलग कर लेंगे, तीनों का पाई के बराबर होना पड़ेगा, है ना? उसको भी पाई होना पड़ेगा और कॉस इनवर्स जेड को भी पाई के बराबर होना पड़ेगा। चलिएगा, तो बताइएगा ज़रा यहाँ से, एक्स बराबर आ जाएगा कॉस पाई के बराबर, और बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉस पाई के बराबर। जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉस पाई के बराबर, है ना? तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका -1, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है बच्चा। बाई बराबर क्या हो जाएगा? -1, और जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा? -1, राइट? ऐसा आपका हो जाएगा। चलिएगा, तो आपको फाइंड क्या करना बताना ज़रा। टू फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई जेड, राइट? बताना एक्स का वैल्यू कितना? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, माइनस, है ना, -1 इंटू -1 इंटू -1, राइट? चलो हल करो, 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बाबू, है ना? फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, राइट? खल्लास, आंसर आ गया, ठीक है? चलिए उड़ा दिए बच्चा, फिर उड़ गया। देखिए क्या करना है कि इतना आपको गिवन है ना, इतना गिवन, आपको पता है कि सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है सर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सर ये होता है पाई। क्या होता है बच्चा? पाई, पाई होता है ना? तो देखो पाई है, तो हेंस यहाँ से क्या लिख सकते हैं ज़रा बताएं?
हेंस हम लोग लिख सकते हैं हेंस कि कॉस इनवर्स ए जो है बराबर होगा कॉस इनवर्स बी का, वो कितना रखना पड़ेगा पाई। दोनों का कोई चारा ही नहीं बचा है पाई रखने के अलावा, पाई रखने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है बच्चा, ठीक है। पाई देखना, अब यहाँ से इसका वैल्यू पाई करोगे, इसका वैल्यू पाई करोगे तो बताना जरा क्या आएगा। सर जी ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सर हम पाई हैं, और ये भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम सर पाई हैं, तो बताइए जरा। ये चिपका उधर जाके, तो ए बराबर हो गया कॉस पाई और बी बराबर हो गया कॉस पाई। सर कॉस पाई का वैल्यू -1 और बी बराबर कॉस पाई का वैल्यू -1, खटाखट उड़ गया। निकालना क्या था सर जी, निकालना था सर यहाँ पे उड़ा डाले हम फटाफट। सर निकालना था ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू, ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर माइनस -1, राइट। तो 1 आ गया प्लस 1 आ गया, तो 1 1 कितना बन गया बच्चा 2, खलास है ना, 2 आ गया बच्चा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो चलो बच्चा अब इसको उड़ाते हैं फटाफट। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, अगर मिनिमम वैल्यू पे बेच दे दी आपको, आपको पता है कि यहाँ से हम लोग को पता है फटाफट कि सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो सर -π/2 होता है। क्या होता है, -π/2 होता है। सर जी चलो ठीक है, ये तो हमें बात पता है, क्यों आपने बताया। देखो अब इसको -π लाने के लिए ना, इसको भी -π/2 होना पड़ेगा और इसको भी -π/2 होना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देखिएगा कैसे, सर देखो बताते हैं आपको। अगर डिग्री से समझिए, डिग्री से समझोगे आप अच्छे तरीके से कि अगर ये -90 हो जाता है, दूसरा रकम -90 होता है, तो ना -180 आएगा। आपको -180 डिग्री लाना है, तो बताना दोनों तो सर 180 आ जाएगा, माइनस कोई लफड़ा नहीं। लेकिन अगर इसमें कुछ छेड़खानी करते हैं हम लोग, तो देखो क्या मैटर होगा। छेड़खानी क्या कर सकते हैं सर, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा नेगेटिव लेते हैं, लेकिन आपको इसको औकात से बाहर आ जाएगा, क्योंकि -90 से ज़्यादा छोटा नहीं ले सकते हो, यानी तो पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो हटाएं तो बात, जब पॉसिबल ही नहीं तो उसको बातें नहीं करो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप पॉजिटिव कर सकते हो, यानी -80 पर लेके आ सकते हो, है ना। तो फिर यहाँ पर फिर आपको जब ये इसको पॉजिटिव कर दिए तो इसको थोड़ा और नेगेटिव करना पड़ेगा, तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब कोई चांस ही नहीं आपके पास बचा है, ना हिलने ना डोलने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 180 आ रहा था, लेकिन ये -100 हो ही नहीं सकता है, इससे ज़्यादा नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, यानी इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू -90 है। इसका मतलब सर एक ही उपाय बचा है बस, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है, कोई हिलने ना डुलने का ऑप्शन है। इसका मतलब सर हमको पता है सर मिनिमम वैल्यू कहीं काम चलेगा, दोनों कहीं -90 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हेंस कर सकते हैं, ठीक है, क्या कि साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स बाई बराबर आपको कितना करना पड़ेगा, -π/2 करना पड़ेगा। इसको कर लेना, इसको कर लेना, इसको बराबर, राइट। तो यहाँ से देखना बच्चा, साइन इनवर्स एक्स बराबर -π/2 और साइन इनवर्स बाई बराबर -π/2, राइट। तो यहाँ से देखना आप क्या होगा कि सर इन्वर्स जाएगा उधर, तो एक्स बराबर साइन -π/2, दैट इज माइनस तो बाहर आ जाता है साइन में, पता है ना, तो डायरेक्ट लिख देता है -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पाई बराबर हो जाएगा बच्चा साइन इन्वर्स, उधर गया तो साइन -90, पता माइनस बाहर आ जाता है, तो इसको आप लिख सकते हो -sin90, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाई बराबर डायरेक्ट -1 लिख सकते हो। क्लियर है, इसमें माइनस बाहर आता, बात वही है। तो -1 मिल गया, निकालना क्या था बताना जरा, टू फाइंड क्या करना था सर, फाइंड करना था, अटकना तो वैल्यू है सिर्फ x² माइनस एक्स बाई प्लस y², राइट। तो बताना जरा यहाँ से -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर, राइट। बताना 1 -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर कितना आ गया 1, खल्लास, राइट बच्चा, आपका आंसर ही आ गया। कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उड़ाते हैं फटाफट, देखिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
ऐसे उड़ाएंगे ऐसे। देखिएगा अब हम लोग नए टाइप के क्वेश्चन पे आ चुके हैं बच्चा। अब इसमें हम लोग करने वाले सिंपलेस्ट फॉर्म में। देखिएगा अब यहाँ पे करते हैं हम लोग। देखो उड़ाते हैं। अब इसको करने के लिए सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं हम लोग। गिवन जो दे रखा है ना उसको लेकर चलते हैं। गिवन गिवन क्या है बच्चा बताना जरा। tan इनवर्स cos x माइनस। ये सब पता है डायरेक्ट एग्जाम में चिपकने वाला चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफ्रेंशिएशन में भी आएगा काम, इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। भाई साहब बल्ले बल्ले बहुत ज़्यादा। सिंपलेस्ट फॉर्म वाला को ना हर एक क्वेश्चन को चाट जियो एकदम खा के। ठीक है समझ में आ रहा ना। ये सिर्फ डायरेक्टली तो पूछेगा ही, साथ में डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसके आगे लगा देगा d/dx, इसके आगे लगा देगा इंटीग्रेशन का साइन। तो पहले आपको ये इतना काम करना ही पड़ेगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो फिर खाली फार्मूला लगाइएगा आंसर आ जाएगा, है ना, चाहे इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन का हो। तो चलिए इसको करने के लिए करते हैं क्या। जब भी इस तरह का अंदर दिखे साइन कॉस, है ना, इस तरीके का सेटअप दिखे अंदर, तो ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग करेंगे यहाँ से क्या tan इनवर्स, यहाँ से क्या करेंगे बच्चा cos x माइनस sin x, है ना, ऊपर में मार देंगे डिवाइड किससे cos x से, राइट, और बटा, और cos x क्या है नीचे cos x प्लस sin x, नीचे भी डिवाइड कर देंगे किससे cos x से, राइट, cos x से नीचे भी डिवाइड कर देंगे। आप बताइए ज़रा tan इनवर्स, यहाँ से ढाई मार दो इसमें, यहाँ से आप ढाई मार दो इसमें ढाई मारोगे वो आएगा 1, इसमें ढाई मारोगे आ जाएगा 1 tan थीटा, है ना, tan x आ जाएगा, बटा इसमें ढाई मार दोगे आ जाएगा 1, इसमें ढाई मार दोगे तो आ जाएगा tan, राइट। अब देखियो ज़रा यहाँ से, अब देखना यहाँ से एक फार्मूले आपके दिमाग में बन रहे होंगे क्या, देखिएगा क्या कि सर ये तो हमें बात पता है कि फार्मूले हम आपको लिख देते हैं tan इनवर्स, यहाँ से दो रास्ते हैं बच्चा, यहाँ से एक तो फार्मूला पहले ये होता है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई, पहले आपका फार्मूला ये होता है, लिख देते हैं। यहाँ से दो रास्ते हैं जाने का, पहले सिंपल रास्ता ये आपका जो क्लिक कर रहा है दिमाग में आपके, सर हमें ये सेटअप नज़र आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट नीचे है, अपोजिट साइन है 1 नीचे, तो आराम से आंसर करने के लिए क्या करेंगे इसमें चिपका देंगे और इसमें चिपका देंगे tan इनवर्स, तो 9 क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x, राइट, tan इनवर्स 1 कितना पाई 4 हो जाएगा 45 डिग्री, माइनस उड़ेगा x आ जाएगा, राइट। कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म, है ना बच्चा, हो गया आपका कहानी ख़त्म। अब बच्चा क्या बताना ज़रा, कहानी ख़त्म हो गया। एक रास्ता ये था कि यहाँ से एक रास्ता ये था, हम देखो अलग से बताते हैं आपको कि tan इनवर्स हम लोग के पास क्या मिला था बताना 1 माइनस tan x, यहाँ तक मिल चुका था। यहाँ से एक रास्ता और था, दोनों तरीके आप मेंशन कर लेना यहाँ से, एक तरीका वो बता दिए, एक तरीका ये है आपका कि 1 के जगह पे वो भी काम आता है कहीं कहीं, दोनों इसलिए दोनों याद रखिएगा। 1 की जगह पर आप tan 45 डिग्री लिख सकते हो, है ना, और माइनस tan 5/4, यहाँ पर tan x है, वो जो है एज इट इज छोड़ देंगे, राइट, और बटा ये इस 1 को छोड़ देना, इसको 1 को छेड़खानी नहीं करना, प्लस को प्लस। अगर हम बोले आपसे हम बोले बच्चा कि इस tan के जगह पर अगर 1 गुना करा दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इसमें अगर 1 से गुना करा दे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो बोलो सर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, और 1 के जगह पे अगर हम tan 45 डिग्री लिख लें तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा ना सर, ये भी तो 1 है, तो ऐसे लिख देंगे हम लोग। सर ऐसा क्यों किया, तो एक फार्मूला चमक गया, सर ऐसा इसलिए किया बहुआ कि एक फार्मूला होता है tan a प्लस, माइनस में तो माइनस में कर दीजिए, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, ऐसा कि इसका आंसर होता है बच्चा tan a माइनस tan b, राइट, ऐसा आपका होता है, ऐसा आपका होता है, ऐसा आपका होता है, राइट।
चलिएगा अब आपको देखिएगा क्या है बराबर अंदर क्या बन जाएगा बच्चा, tan इनवर्स रहने दो, tan ऑफ पाई/4 माइनस एक्स बन जाएगा। नहीं एक जगह पे बी की जगह पे, क्लियर है, उड़ गया यहाँ से खड़ाक से, तो पाई/4 माइनस एक्स बच गया। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर भी आया था वही पाई/4 माइनस एक्स और वो भी आया। जैसे इसके मुकाबले में यहाँ पर आसान है, लेकिन ये भी तरीके आपको काम आएंगे, इसलिए दोनों तरीके आपको मेंशन कर लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा, दोनों तरीके आपको मेंशन कर लेना है। इसका हो गया किस्सा खत्म, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चा इसको आप लोग उड़ाइए फटाफट, देखिएगा कैसे है ना, इसको आप ही लोग उड़ाइएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा, देखिए उड़ाते हैं, देखिएगा कैसे है ना। इसको उड़ाते हैं बच्चा, आपको एक फार्मूला है ना, इसमें फार्मूला ही जो आने वाला है हम आपको लिख देते हैं कि ऐसा अगर सर्कल बन जाता है बच्चा 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, क्या मज़ा होता, क्या मज़ा होता है। ये 3 tan इनवर्स x का फार्मूला हो जाता सर जी, ये मज़ा आ जाता है ना, ये फार्मूला है। तो चलो फार्मूले को थोड़ा रंगा बिरंगा कर देते हैं हम लोग ऐसे करके, है ना। चलिए ये फार्मूला है ना, लिख सकते हो इसको ऐसे, फार्मूला है, फार्मूला है ना बच्चा, फार्मूला है, राइट, फार्मूला है, राइट। तो चलो अब आपको चलना है इसको लेकर, है ना, नाउ गिवन को लेकर चलते हैं हम लोग इसको, गिवन, ठीक है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस, है ना, एक्स क्यूब बटा ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर ए, है ना। तो बताना बच्चा क्या आएगा, है ना। ए क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, ए क्यूब से ऊपर नीचे क्या करना, डिवाइड। क्यों सर ऐसा ख्याल कैसे आ जाता है आपका, है ना, कुछ भी आ जाता है, देखो हाँ कुछ भी नहीं आ जाता है, सही आता है, देखो है ना, आप लोग से तो बेहतर ख्याल आता है। आप तो किसी, है ना, कैसे बोलो सर, आप लोग तो किसी को भी मान लेते हो, है ना। चलो ठीक है देखो, देखना यहाँ पे, देखना बच्चा यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे क्या है कि 3 ऊपर, क्योंकि 1 यहाँ पर देखो फार्मूला में 1 है, तो भाई इसको पहले कहानी साफ करते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। तो है ना ए स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस एक्स क्यू बटा ए क्यू से डिवाइड कर दे ऊपर, और नीचे भी कर देते हैं ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर है बटा ए क्यू, है ना, नीचे, क्लियर। और यहाँ से देखिएगा कि बराबर में क्या आएगा, tan इनवर्स बच्चा, tan इनवर्स, है ना। यहाँ से देखो ढाई मार देते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ पे ढाई मार देते हैं, ढाई मार देते हैं, राइट। तो चलो यहाँ से जब ढाई मारोगे तो क्या मिलेगा, एक बार डिटेल कर भी देते हैं, 3a स्क्वायर एक्स बटा ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब बटा 1, यहाँ पर तो डेट कट जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर डेट कर दिए। चलो इसको भी डिटेल एक बार रहने देते हैं, ए क्यूब बटा ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर बटा ए क्यूब। चलो अब मारधार करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ए क्यूब से वो कट के बना जाएगा एक, तो यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बच जाएगा नीचे, यहाँ से ए को ए नीचे बच जाएगा। चलो यहाँ तक कहानी खत्म हो गई। अब देखना बच्चा यहाँ पर tan इनवर्स, है ना, क्या बचेगा 3 इंटू, है ना, एक्स बटा ए बच्चा का बच्चा, एक्स बटा ए होगा माइनस एक्स बटा ए का पावर 3, ठीक है, बटा 1 माइनस क्या बचेगा 3x बटा ए का पावर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा बच्चा, है ना। तो बताइए ज़रा यहाँ पर क्या बनेगा, बताना। यहाँ पर देखो क्या होने वाला आपको, है ना, क्या होने वाला बच्चा यहाँ पे, तो बोलोगे सर जी ये होने वाला है, फार्मूला बैठा हुआ है 3x माइनस एक्स यू 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो 3 tan इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पर क्या है बउआ, एक्स बटा ए है सर जी, और यही तो आपका फाइनल आंसर हो गया, खिस्सा खत्म, उड़ा दिए खलास, ठीक है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 59 आज। चलो बाबू इसको भी उड़ाते हैं खटाक से, देखो कैसे, है ना। इस क्वेश्चन को देखना सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, हम लोग टाइप चल रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में,
कूद कूद के बढ़ रहे हैं, देखना। तो गिवन के एक बार लेके चलते हैं। अभी सबसे हलवा क्वेश्चन है, लेकिन सबसे अब भी आई है, देखना। इस क्वेश्चन आपको कई इंटीग्रेशन में, डिफ्रेंशिएशन में दिख जाता होगा, तो इसको उड़ा डालो ना, फिर दिख जाता है तो उड़ा डालिए। देखो है ना, tan इनवर्स फार्मूला लगा लो। 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला डायरेक्ट होता है 2, माइनस के केस में साइन बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना बच्चा। प्लस के केस में सर कॉस बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या सर, बल्ले बल्ले, 2 से 2 नानी घर, तो बच गया क्या यहाँ पे, tan इनवर्स रूट में, है ना, क्या बना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, ऐसा बना। तो उड़ गया, देखना बताते हैं, उड़ गया क्या, tan इनवर्स, ये तो tan उड़ गया स्क्वायर से, तो tan बन गया tan एक्स बाई 2, है ना, उड़ गया यहाँ से खटाक से, तो बच गया क्या यहाँ पर एक्स बाई 2। सर कहानी हो गया ख़त्म, बल्ले बल्ले। चलिए आते हैं आगे। तो देखना आपको गिवन जो है क्या है बताना, tan इनवर्स cos x 1 प्लस साइन एक्स, राइट, ऐसे। तो बताना ज़रा यहाँ पे tan इनवर्स ऐसे दे रखे हैं, यहाँ पे देखना क्या करते हैं हम लोग, cos थीटा का फार्मूला होता है, आप फार्मूला ऐसा मेंशन कर देना, cos थीटा बराबर डायरेक्ट होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, होगा कि नहीं होगा सर, ये कैसे होगा। cos 2 थीटा का फार्मूला तो जानते होंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो 2 बटा हुआ दिख रहा ना, ये बटा हुआ जो दिख रहा है, यहीं से तो भागा है निकल के, समझे कि नहीं समझे। पहले हुआ करता था कि हम ऐसे हुआ करते थे, है ना, देखो भूल जाइए सब। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos थीटा बराबर cos का, है ना, एंगल में बच्चा 2 है बच्चा, है ना, बटा में 2 है ऐसा। तो ये फार्मूला ऐसा होता था ना, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, बटा, है ना, 1 प्लस साइन थीटा का फार्मूला देखो, है ना, 1 प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला हुआ करता था, तो यहाँ से वो बटा में 2 चल गया, तो cos थीटा बाई 2 हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, खाली एंगल में बटा 2 है बच्चा, ठीक है, का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला स्क्वायर में होता है, होल स्क्वायर, राइट, ये फार्मूला हो गया। चलो बैठा लो यहाँ पे, तो यहाँ पर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है बच्चा इसका, है ना, क्लियर क्लियर। अब तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हो क्या सर, एक बार एक, हाँ ना, लगा सकते हैं, एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, है ना, और क्लियर। अब नीचे तो होल स्क्वायर है बच्चा, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, 2 बार लिख देता अच्छे तरीके से, स्क्वायर का मतलब क्या, सेम ही चीज 2 बार गुना। तो बताना एक प्लस वाला उड़ गया कि नहीं उड़ गया, तो बताना साइन कॉस में जब ऐसा बचता था तो cos थीटा बाई 2 से जो भी मतलब cos वाले टर्म से हम डिवाइड कर देते थे ऊपर नीचे, है ना, ऐसा हम लोग किए हम लोग क्वेश्चन, है ना बच्चा। तो क्या बनेगा यहाँ से बताना, tan इनवर्स, है ना, डायरेक्ट थोड़ा सा कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं cos x बाई 2 से, तो यहाँ पर 1 बना लेगा बच्चा, और बताना इसमें tan बना लेगा, cos डिवाइड मारोगे तो tan x बाई 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग पीछे कर चुके हैं 1 प्लस, है ना, यहाँ भी 1 बनेगा, tan x बाई 2 बना लेगा, है ना। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, है ना। डिवाइड कर लिख देना, एक बनाना कैसे, डिवाइडिंग बाई मेंशन कर सकते हो, डिवाइडिंग एरो लगा कर, डिवाइडिंग बाई cos x बाई 2, है ना, क्लियर है बच्चा। ऊपर नीचे दोनों मारे, यहाँ भी एरो लगा देना दोनों तरफ से, है ना, डिवाइड किया तो ऐसा आ गया। चलो अब यहाँ से क्या है, आपको पता है कि फार्मूला सेट है बच्चा, tan इनवर्स x माइनस बाई 1 प्लस एक्स बाई, है ना, तो ये दोनों चिपक जाएगा इसमें और इसमें, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा और माइनस tan इनवर्स आ जाएगा tan x बाई 2, है ना, ऐसा आ जाएगा, उड़ गया ये, तो पाई 4 आ गया माइनस एक्स बाई 2, है ना, ऐसा आ गया, कहानी ख़त्म। तो आज इतना ही रहने देते बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में गर्दा उड़ाते हुए, ठीक है। चलिए गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम का टेंशन ना ले, विक्रांत सर आपके साथ हैं। चलिए बाय।